आज के इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में मैं बात करूंगा एकनिष्ठ अपिद्वार अर्थात XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट बोलते हैं। इसका नाम क्या है? एक्सक्लूसिव OR गेट। एकनिष्ठ, हिंदी में इसको एकनिष्ठ अपिद्वार कहते हैं तथा इंग्लिश में एक्सक्लूसिव OR गेट कहते हैं। देखिए, OR गेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। OR गेट में हमने पढ़ा था कि दो निवेशी संकेत होते हैं, दो या दो से ज़्यादा निवेशी संकेत होते हैं तथा एक निर्गम संकेत होता है। तो दो निवेशी संकेत जो हैं, ये OR गेट जो हमने पढ़ा था, दो निवेशी संकेत हो गए A और B, और ये आउटपुट हो गया X, और X इक्वल टू था A प्लस B। तो OR गेट की जो ट्रुथ टेबल थी उसमें हमने देखा कि आउटपुट जो है X, ये 1 कब होता था? A अथवा B दोनों में से कोई भी एक अथवा दोनों ही निवेशी संकेत यदि 1 होते हैं तो आउटपुट जो है वो भी 1 होता है। दूसरी शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि OR गेट में X यानी कि निर्गम संकेत शून्य तभी होता है जब दोनों निवेशी संकेत का मान शून्य होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीन अवस्थाएं ऐसी प्राप्त होती थी जहां पर निर्गम संकेत हमारे को 1 प्राप्त होता था। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव OR गेट जो है वो एक विशिष्ट प्रकार का OR गेट होता है। कैसा? यानी कि एक विशिष्ट OR गेट होता है। विशिष्ट OR गेट से मतलब अब यह है कि विशिष्ट OR गेट से यह मतलब है कि OR गेट की सत्यमान सारणी में यदि हम यानी कि A, B और ये X, ये 0 0, ये 0, ये 0 1, ये 1, ये 1 0, ये 1 और ये 1 1, तो ये 1, ये OR गेट की सत्यमान सारणी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, दोनों 1 1 की अवस्था में भी 1 1 1 ही प्राप्त होता है। तो विशिष्ट OR गेट से मतलब यह है कि जब दोनों निवेश समान हों, दोनों निवेश संकेत क्या हो? समान हो। जब दोनों निवेशी संकेत समान है, दोनों शून्य अवस्था में हैं, तो आउटपुट ऑब्वियसली शून्य प्राप्त होता है। लेकिन जब दोनों निवेशी संकेत समान है और अवस्था क्या है? 1 है, 1 की अवस्था में भी यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। लेकिन एक्सक्लूसिव OR गेट जो है, इसमें यह जो अवस्था है यह परमिसिबल नहीं है, अर्थात इसमें भी क्या मिलेगा? हमारे को शून्य मिलता है। तो इस प्रकार का संकेत, इस प्रकार का गेट जिसमें दो या दो से दो निवेशी संकेत होते हैं, दो निवेशी संकेत होते हैं तथा एक आउटपुट होता है, लेकिन जिसमें दोनों निवेशी संकेत यदि समान है तो आउटपुट क्या मिलता है? शून्य मिलता है। तो इस प्रकार के गेट को हम एक्सक्लूसिव OR गेट या एकनिष्ठ अपिद्वार के नाम से जानते हैं। एकनिष्ठ अपिद्वार, ये जो OR गेट था, इसमें थोड़ा सा यदि चेंज कर दें हम, इसका जो सिंबॉलिक डायग्राम है वो इस प्रकार का होता है। यानी कि ये जो OR गेट था इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब जो इसका आउटपुट है वह A प्लस B नहीं होकर हम लिखते हैं उसको A प्लस मॉड्यूल B, यानी कि A और B के बीच में सिंबल इस प्रकार का होता है। यह सिंबल एक्सक्लूसिव OR गेट यानी कि XOR गेट का सिंबल कहलाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है, इसकी जो वैल्यू है वह होती है A प्लस B और AB का बार, यानी कि A प्लस B और AB का बार। यह इस XOR गेट का आउटपुट का मान होता है। आपको समझ में आया होगा कि XOR गेट यानी कि स्पेशल एक विशिष्ट OR गेट होता है जिसमें दोनों निवेशी संकेत यदि समान अवस्था में नहीं है
तभी आपको 1 प्राप्त होता है। दोनों निवेशी संकेत समान अवस्था में हैं, दोनों 0 0 हैं अथवा दोनों 1 1 हैं, तो हमारे को आउटपुट जो है, निर्गम जो है, उसमें 0 प्राप्त होता है। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो यदि हम बनाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बना सकते हैं कि इनपुट हो गया A और B, यहाँ अब हो गया AB, पहले A प्लस B ले लेता हूँ मैं, अब हो गया AB और ये हो गया AB का बार, और ये है आउटपुट आ जाएगा A प्लस B और A डॉट B का बार। देखिए जब दोनों 0 0 हैं तो A प्लस B भी 0 होगा, तो A डॉट B भी 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए A डॉट B है, एक्चुअली A B का मतलब क्या है, A डॉट B है, तो A डॉट B का बार क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया 1। अब यहाँ पर भी ये डॉट ब्रैकेट के बाद में हम क्या कह सकते हैं कि डॉट है, तो A प्लस B क्या है, 0 है, और A B का बार क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 0 है, यह 1 है, तो A प्लस B इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। A डॉट B इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। A डॉट B का व्युत्क्रम यानी कि इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1 हो गया। अब आगे ये और ये, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि जब दोनों निवेशी संकेत असमान हैं तब आपको आउटपुट क्या मिला है, 1 मिला है, जैसा OR गेट में मिलता था। अब यहाँ पर 1 है और ये 0 है, ये 1 और ये 0 होते ही ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये 1 और ये 1 कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। जिस प्रकार से यहाँ तक हमारे को आउटपुट जो है OR गेट के समान ही प्राप्त होता है। अब देखिए दोनों यदि 1 1 हैं तो A प्लस B भी क्या हो गया, 1 हो गया। A प्लस B 1 होने के बाद में A डॉट B भी क्या हो गया, 1 हो गया, लेकिन इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 0। अब 1 और 0 का यदि OR गेट या एंड गेट देखें, डॉट देखें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे को आउटपुट केवल जब दोनों इनपुट सिग्नल असमान हैं, यानी कि 0 1 है, 1 0 हैं, तभी हमारे को जो आउटपुट में है वो 1 संकेत यानी कि उच्च संकेत प्राप्त होता है। अन्य दोनों अवस्थाएं जब निवेशी संकेत बराबर हैं, निवेशी संकेत बराबर हैं यानी कि 0 0 हैं या 1 1 है, तब आउटपुट जो है हमारे को 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के गेट को हम XOR यानी कि एक्सक्लूसिव OR गेट या एकनिष्ठ अपिद्वार कहते हैं। एकनिष्ठ अपिद्वार जो है, यहाँ ट्रूथ टेबल देखने के बाद में हम A प्लस B डॉट AB का बार जो प्राप्त हुआ, इसी को अन्य फॉर्म में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ये हो गया A प्लस मॉड्यूल B इक्वल टू A प्लस B आया था, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A बार प्लस B बार। यदि ये करता हूँ मैं, तब भी मेरे को आउटपुट सेम टू सेम ये का यही प्राप्त होता है। इसकी ट्रूथ टेबल हम बना सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ, इसके साथ में ही ये होने इसकी ट्रूथ टेबल हम बना सकते हैं, या स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। इसी के साथ में एक तीसरा जो है हम बना सकते हैं कि A B का बार प्लस A बार B, तो इससे भी हमारे को जो आउटपुट है वो सेम ये का यही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि A प्लस मॉड्यूल B यानी कि XOR गेट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो यदि हम इसकी दूसरे की एक किसी और की एक ट्रूथ टेबल बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। देखिए चलिए कौन इसकी बना देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये हो गया A बार और ये हो गया B बार, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं AB बार और यहाँ पर A बार B, और यहाँ पर इसका आउटपुट आएगा। तो A बार B बार ये क्या हो गया, 1 1, ये क्या हो जाएगा 1 0,
ये क्या हो जाएगा 0 1 और ये क्या हो जाएगा 0 0 हो गया। अब इसके बाद में ये 0 0 हो गया, यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो जो निवेशी संकेत थे उनका व्युत्क्रम यहाँ पर हमने लिखा है। 0 0 ऊपर था, 0 0 नीचे आ गया, 1 1 नीचे था, 1 1 ऊपर चला गया, यानी कि हमने क्या लिखा है, पहले जो निवेशी संकेत थे उनका एक्चुअली में व्युत्क्रम लिखा है हमने। तो अब यहाँ पर हम ए बी बार लिखना चाहें तो ए की टेबल कौन सी है, पहली है, बी बार की टेबल कौन सी है, लास्ट है। तो ए बी बार लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ए डॉट बी बार, तो ये 0 आ गया, ये 1 है। अब यहाँ पर 0 है, ये 0 है, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ये 1 है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 है, ये 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरी है वो ए बार बी, ए बार है थर्ड और बी है सेकंड टेबल, तो 1 और 0 0, 1 और 1 1, 0 0 0 और ये पर 1 और ये 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब ए बी बार प्लस ए बार बी, इन दोनों को हमारे को क्या करना है, एंड संक्रिया और संक्रिया से योग करना है। तो 0 0 क्या हो गया 0, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1 हो गया, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1 हो गया, और 0 0 क्या हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह संक्रिया यानी कि इस प्रकार से हम यूज करते हैं तब भी हमारे को आउटपुट वही प्राप्त हो रहा है, ये यूज किया तब भी आउटपुट वही प्राप्त होता है। यह दूसरी जो है मैं अब स्टूडेंट्स के लिए छोड़ देता हूं कि इसकी ट्रूथ टेबल आप बनाकर चेक करिए। अब ये XOR गेट जो था, इसकी जो डिजाइनिंग है, इसकी जो डिजाइनिंग है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि XOR गेट जो है उसका सिंबल तो ये बन गया, लेकिन उसकी जो डिजाइन है किस प्रकार से हमारे पास जो एंड गेट है, तीन प्रकार के गेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो यूनिवर्सल गेट, जो बेसिक गेट थे तीन, जिनका नाम था OR गेट, दूसरा था एंड गेट और तीसरा था नॉट गेट। तो इन तीनों गेट की सहायता से हम एक्सक्लूसिव OR गेट जो है, XOR गेट है, उसको किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहली बारी में बात करते हैं जिसको मैंने लिखा था a प्लस बी और a b का बार, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी के लिए क्या लगा देता हूं मैं यहाँ पर OR गेट, ये हमारा हो गया, दो इनपुट हो गए a और b और ये आउटपुट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया a प्लस बी। अब नीचे देख, दूसरा जो है इसके बाद में a b का व्युत्क्रम, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा एंड गेट और एंड गेट के बाद में ये नॉट गेट। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से ये a इसमें भी दे दिया मैंने और ये b यहाँ पर भी दे दिया, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया a b का व्युत्क्रम, यानी कि a डॉट b का व्युत्क्रम हमारे को यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होता है। अब क्या है, दोनों के बीच में क्या है, डॉट है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, डॉट है। तो डॉट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एंड गेट। तो ये जो इनपुट था OR गेट का जो आउटपुट था वो इस एंड गेट के इनपुट में, और यहाँ पर जो ये गेट था एंड और नोट, इसका जो आउटपुट है वह इसके इनपुट में यदि हम लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलता है, a प्लस बी डॉट ए बी का व्युत्क्रम। तो इस प्रकार से हम एक OR गेट, एक NAND गेट और एक एंड गेट की सहायता से XOR गेट को डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि एक OR गेट की आवश्यकता पड़ेगी, एक NAND गेट की आवश्यकता पड़ेगी और एक एंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। इन तीनों गेट की सहायता से हम एक XOR गेट को डिजाइन कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, जो दूसरा था, मैंने दूसरा जो लिखा था a प्लस बी इक्वल टू ए लिखा था, देखिए क्या लिखा था मैंने, a प्लस बी
और लिखा था मैंने ए बार प्लस बी बार, ये भी लिखा था मैंने। तो यानी कि पहला जो था आउटपुट वो इस प्रकार से लिखा था, दूसरा आउटपुट जो था मैंने, आउटपुट सेम आएगा तीनों ही कंडीशन में, तो ये इस प्रकार से लिखा था। तो ए प्लस बी, देखिए ये दोनों इनपुट सिग्नल हो गए किसके, और गेट के, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया, ए प्लस बी। अब यहाँ पर मेरे पास दूसरा और गेट है, दूसरा और गेट से पहले इसका व्युत्क्रम चाहिए मेरे को, इसका भी व्युत्क्रम चाहिए मेरे को। तो ए के व्युत्क्रम के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर नॉट गेट यूज कर लूँ तो काम चल जाएगा। इसी प्रकार से बी के व्युत्क्रम के लिए मैं यहाँ पर नॉट गेट यूज कर लूँ तो काम चल जाएगा। और यह इसका आउटपुट जो है इस प्रकार से मिलेगा, और इसके आउटपुट, दोनों के आउटपुट जो हैं वो एंड गेट के इनपुट में लगा दूं तो मेरे पास x इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार। तो ए बार प्लस बी बार जो मिला, इसको हम यहाँ पर नोट गेट भी लगा सकते हैं, और इस नोट गेट के बजाय मैं यहाँ छोटा सा डॉट भी लगा दूँ तो भी इसका मीनिंग वही है। यानी कि यहाँ पर छोटा सा डॉट मैंने लगाया है और गेट से पहले, इसका मीनिंग भी वही निकलता है। तो ए बार प्लस बी बार इसका आउटपुट आ गया। ये दोनों आउटपुट एक एंड गेट के इनपुट में मैंने लगा दिए हैं। तो देखिए क्या मिलेगा मेरे को, x इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो दूसरा जो डिजाइनिंग सर्किट हुआ, यानी कि XOR गेट जो है उसको, पहला डिजाइनिंग सर्किट ये था, दूसरा हमने इस प्रकार से डिजाइन किया जिसमें 2 OR गेट और 1 एंड गेट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि दोनों ही तरीकों से हम XOR गेट को डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए कि मैंने एक ट्रुथ टेबल एक और बनाई थी जिसमें भी आउटपुट वो का वही सेम आ रहा था। तो दो हो गए। अब देखिए तीसरा जो है वह मैंने बनाया था x इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये जो आउटपुट जो इस प्रकार से तीसरी जो डिजाइन बनेगी हमारी, यानी कि XOR गेट जो है उसको 2 तरीकों से हम डिजाइन कर सकते हैं। 2 के अलावा जो तीसरा जो मेथड हुआ XOR गेट को डिजाइन करने का, उसमें देखिए ए बी बार, यानी कि हमारे पास ये एंड गेट है, एंड गेट का इनपुट हो गया ए और ये इनपुट हो गया बी। यह डॉट लगाया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, इस डॉट का मतलब हुआ कि बी का व्युत्क्रम यहाँ पर अप्लाई होगा, और यहाँ पर आउटपुट मिल गया आपको, क्या मिला, ए बी बार। यानी कि ये डॉट मैंने पहले लगाया है, इसका मतलब है कि नोट संक्रिया हुई। नोट संक्रिया के लिए हम यहाँ पर पहले नोट लगा देते हैं जिससे कि बी का व्युत्क्रम यहाँ के इनपुट में, इस एंड गेट के इनपुट में इस बी का व्युत्क्रम अप्लाई होगा। तो आउटपुट क्या मिला, ए बी का व्युत्क्रम, ए डॉट बी का व्युत्क्रम। अब दूसरा जो एंड गेट है उसमें मैं क्या कर देता हूँ, जो ए सिग्नल है, ए सिग्नल से पहले मैंने उसको इन्वर्स कर दिया और बी को ऐसा का ऐसा लगा दिया। तो क्या मिला मेरे को, यहाँ पर ए बार बी मिला। और इन दोनों के बाद में मैं क्या कर देता हूँ, ये और गेट में दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को, यानी कि दोनों जो आउटपुट आए थे इन दोनों को और गेट की इनपुट में यदि मैं लगा देता हूँ तो और गेट की संक्रिया कैसी होती है कि दोनों इनपुट्स का क्या होता है, एक्चुअली मैथमेटिकली देखा जाए तो एडिशन होता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि XOR गेट जो था उसको
तीन प्रकार से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें से जो तीसरा मेथड है इसमें आपको 2 एंड गेट चाहिए और 1 और गेट चाहिए, और यहाँ पर ये व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए हमारे को नॉट गेट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अब देखिए एक्चुअली में जो XOR गेट है इसका फिजिकली यूज क्या है। देखिए फिजिक्स में या जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें कई प्रकार के सिग्नल आते हैं। तो जो कई प्रकार के सिग्नल जो आते हैं उन सिग्नल्स में से जो समान संकेत है उनको अलग किया जाता है और जो असमान संकेत है उनको अलग किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो XOR गेट है वह एक्चुअली असममित तुलनित्र यानी कि इनइक्वलिटी कंपैरेटर, इनइक्वलिटी कंपैरेटर के रूप में काम में आता है। यानी कि असममित यानी कि असमानता तुलनित्र। असमानता का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जैसे ट्रुथ टेबल में हम दोबारा से सत्यमान सारणी जो हमने बनाई है उसमें बीच वाली 2 रो को हम देखें तो A और B संकेत जब दोनों असमान हैं तभी हमारे को आउटपुट है वो समान प्राप्त 1 प्राप्त होता है, और दोनों ही यदि सिग्नल समान हैं तो हमारे को आउटपुट है वह 0 प्राप्त होता है। तो इस XOR गेट की सहायता से हम समान तथा असमान जो संकेत हैं उनको हम फिजिकली पता लगा सकते हैं कि असमान संकेत कौन से हैं, समान संकेत कौन से हैं। तो XOR गेट है उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है कि जो many input signals are there in the digital electronics, सो उनको इनइक्वलिटी कंपैरेटर असममित या असमानता तुलनित्र के रूप में काम में लिया जाता है।